Hello everyone, I am your teacher for this problem. So let's start by reading the problem. The problem says, for a non-negative integers n, let fn equal to sigma k equal to 0 to n sine of k plus 1 by n plus 2 pi into sine of k plus 2 divided by n plus 2 into pi divided by sigma k equal to 0 to n sine square k plus 1 by n plus 2 into pi. Okay, this is fn. Assuming cos inverse x takes values in 0 to pi, which of the following options are correct? Okay, are correct. चार options दे रखे हैं. Okay, so let's see how to solve. First of all, हमारे पास given क्या है? given है fn is equal to sigma k equal to 0 to n sine k plus 1 by n plus 2 pi into sine k plus 2 by n plus 2 pi divided by sigma k equal to 0 to n sin square k plus 1 by n plus 2 pi. ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम है. सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एक फॉर्मूला पता है. ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है कि 2 sin a sin b. ठीक है, ये कितना होता है? ये होता है 2 sin a sin b. ये होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b. ओके, सेम टू सेम एक और फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर a. ओके, ये होता है 1 माइनस cos 2a. ओके, ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ यूज होंगे. सो हमने गौर किया कि यहाँ 2 मिसिंग है. ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास 2 sin a sin b का है और 2 sin स्क्वायर का. सो 2 मिसिंग है, सो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं 2 से. ओके, नाउ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n 2 sin a sin b. ओके, हमने लिखा cos a माइनस b. ओके, सो a माइनस b पाई बाई n प्लस 2 ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos a प्लस. ठीक है, ऐड करना है तो आ जाएगा 2 टाइम्स k प्लस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 पाई. ओके, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स थीटा. तो आ जाएगा 2 k प्लस 1 बाई n प्लस 2 पाई. ओके, ये सारा कुछ सिग्मा के अंदर. ओके, इस सिग्मा में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है k, लेकिन ये कॉस का एक्सप्रेशन फुल्ली n पे डिपेंड कर रहा है. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इस सिग्मा के लिए ये कांस्टेंट. ओके, ये सिंपली कॉस पाई बाई n प्लस 2 बाहर आ जाएगा. हमारे पास सिंपली सिग्मा k इक्वल टू 0 से n है. माइनस लग गया था, हमने सिग्मा सेपरेट कर लिया है. तो सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n कॉस ऑफ 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी सिग्मा हमने सेपरेट कर लिया है. तो k इक्वल टू 0 टू n 1 माइनस ऑफ सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n cos 2k प्लस 2. ओके, 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई n प्लस 2 पाई. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज cos पाई बाई n प्लस 2 सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n. ओके, सिग्मा 1 ये कितना हो जाएगा
नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं, k इक्वल टू 0 से n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स है, सो n प्लस 1 माइनस इस एक्सप्रेशन के लिए हमने k का वैल्यू पुट करना शुरू किया। सो हमने k का वैल्यू 0 पुट किया तो यह आ जाएगा cos 3 पाई बाई n प्लस 2 प्लस, और हमने k का वैल्यू 1 पुट किया, सो 1 पुट किया तो हो जाएगा 5 पाई बाई n प्लस 2, ओके, एंड सो ऑन, ओके। ऐसे ही करके हमें आखिरी n तक वैल्यूज पुट करनी। डिनोमिनेटर सिग्मा 1, तो अगेन इट्स n प्लस 1 माइनस, अगेन हम k का वैल्यू पुट करेंगे, सो पहले आएगा cos 2 पाई बाई n प्लस 2, हमने k इक्वल टू 0 पुट किया। नेक्स्ट हम k इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर आ जाएगा 4 पाई बाई n प्लस 2, ओके। और cos का सीरीज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसे सॉल्व करना है। हमने एक सीरीज ऑफ समेशन कॉस का पढ़ रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा एंड प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ओके। ये समेशन कितना होता है, साइन n टाइम्स बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ओके। ये सीरीज समेशन होता है कॉस का, ओके। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें गौर करना है कि n, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, ओके। सो k इक्वल टू 0 टू n, मैंने पहले ही बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n प्लस 1, सो n का वैल्यू क्या है, n प्लस 1, ओके, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए, ओके। सो अगर हम न्यूमरेटर पे जाएं तो अल्फा कितना है, अल्फा है 3 पाई बाई n प्लस 2, राइट, 3 पाई बाई n प्लस 2, ये हम न्यूमरेटर के लिए बोल रहे हैं। और बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई बाई n प्लस 2, ओके। वहीं अगर हम बात करें डिनोमिनेटर के लिए, तो डिनोमिनेटर के लिए अल्फा क्या है, 2 पाई बाई n प्लस 2, और बीटा सेम टू सेम है, ओके, बीटा एंगल्स का डिफरेंस है 2 पाई बाई n प्लस 2, ओके। ये हमारे पास और n है अल्फा और बीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। सो अब हम सॉल्व करते हैं f n इक्वल टू, हमारे पास है n प्लस 1 इंटू कॉस पाई बाई n प्लस 2 माइनस साइन, ओके, n क्या है, n प्लस 1, ओके। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं, n प्लस 1 बीटा बाई 2, फिर आ जाएगा पाई बाई n प्लस 1, बीटा क्या है, 2 बीटा बाई 2, बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 कितना आ रहा है, पाई बाई n प्लस 2, ओके। ये है n टाइम्स बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई n प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा मीन्स 3 पाई बाई n प्लस 2, ओके, n माइनस 1, n हमने क्या बोला है, n प्लस 1 है, तो n माइनस 1 सिंपली n हो जाएगा, और बीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई n प्लस 2, ओके। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सो डिनोमिनेटर है n प्लस 1 माइनस ऑफ सेम टू सेम, ओके, क्योंकि अल्फा बीटा सेम टू सेम है, तो आ जाएगा n प्लस 1 बीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई n प्लस 2
डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई n प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा, अल्फा डिनोमिनेटर के लिए कितना है 2 पाई बाई n प्लस 2 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, ओके, n प्लस 1 माइनस 1, ओके, तो n इंटू बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 मीन्स एक अगेन पाई बाई n प्लस 2 आ जाए, ओके। लिटिल लेंथी है लेकिन ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो हमारे पास टर्म्स है पाई इंटू n प्लस 1 बाई n प्लस 2, ओके, ये वाली टर्म है, यहाँ से हमें पाई बाई n प्लस 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से पाई बाई n प्लस 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ओके। सो हम कॉमन, सो ये एक्सप्रेशन था, ओके। सो n प्लस 1 कॉस पाई बाई n प्लस 2, ओके, साइन n प्लस 1 पाई बाई n प्लस 2, ओके। सो साइन n प्लस 1 पाई बाई n प्लस 2 को हमने क्या लिखा, साइन पाई माइनस पाई बाई n प्लस 2, ओके। ये हम साइन n प्लस 1 पाई बाई n प्लस 2 को लिख सकते हैं। तो हमारे पास दिख रहा है साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई बाई n प्लस 2, ओके। सो ये जो न्यूमरेटर का टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन पाई बाई n प्लस 2, तो डिनोमिनेटर में भी साइन पाई बाई n प्लस 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके। सिमिलरली ये भी सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाएगा कॉस ऑफ, यहाँ से पाई बाई n प्लस 2 कॉमन आ रहा, तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस 3 पाई बाई n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस कॉस, यहाँ से आप अगेन पाई बाई n प्लस 2 कॉमन आएगा, फिर आ जाएगा n प्लस 2 पाई बाई n प्लस 2, ओके। और साफ दिख रहा है कि n प्लस 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो n प्लस 1 कॉस पाई बाई n प्लस 2 माइनस ऑफ कॉस, अगेन हम कॉस n प्लस 3 पाई बाई n प्लस 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस पाई बाई n प्लस 2, ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। और कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा मीन्स पाई बाई n प्लस 2, ओके। इस एक्सप्रेशन को हमने यूज़ किया, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई n प्लस 2, ओके, माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में n प्लस 1 है, माइनस n प्लस 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, सो कॉस पाई कितना होता है माइनस 1, और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 1, ओके। न्यूमरेटर में हमने देखा कॉस पाई बाई n प्लस 2 कॉमन आ रहा, और इनसाइड ब्रैकेट में n प्लस 2, और डिनोमिनेटर में पहले से n प्लस 2 प्रेजेंट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो एफ एन का वैल्यू फाइनली, एफ एन का वैल्यू कितना है, कॉस पाई बाई n प्लस 2, ओके, ये एफ एन है। और एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, ओके। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ अल्फा इक्वल टू 10 ऑफ कॉस इनवर्स f6 देन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। ये ऑप्शन करेक्ट है या रॉन्ग है हमें चेक करना है, तो हम देखते हैं। अल्फा इक्वल टू 10 ऑफ कॉस इनवर्स f6, तो हमें f6 इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, तो f6 हमने निकाला, तो हमारे पास f6 क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 8, ओके, फिर फाइनली आ जाएगा 10 पाई बाई 8, ओके। सो 10 पाई बाई 8 फाइनली होता क्या है, 10 पाई बाई 8 मीन्स 10 22 एंड हाफ, ठीक है, 22 एंड हाफ क्या हो जाएगा,
√2 माइनस 1। ओके, 10 22.5 क्या होता है √2 माइनस 1। ओके, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, इस अल्फा को यहाँ पुट करके देखना है। ओके, ये 0 आ रहा है कि नहीं, लेकिन हम पुट ना करते हुए हम इस क्वाड्रेटिक के रूट निकाल लेते हैं और चेक करते हैं √2 माइनस 1 एक रूट आ रहा है क्या। ओके, सो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला लगाया हमने और इसको जब हमने सॉल्व किया तो 2 प्लस माइनस √8 मीन्स 2√2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो 2 कैंसिल हो गया, √2 माइनस 1। ठीक है, एक रूट यहाँ से √2 माइनस 1 और दूसरा आ रहा है -1 माइनस √2। ओके, तो एक रूट √2 माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू √2 माइनस 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये हम कह सकते हैं, राइट। सिंपली बी प्रॉब्लम क्या दे रखा है, f4 इक्वल टू √3/2 हमें चेक करना है। सो f4 पुट करेंगे cos π/4 प्लस 2 मीन्स π/6। ओके, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द थर्ड ऑप्शन दे रखा है, थर्ड साइन ऑफ 7 cos इनवर्स f5 इक्वल टू 0 हमें चेक करना है। सो साइन ऑफ 7 cos इनवर्स f5। ओके, वैल्यू पुट करेंगे हम साइन ऑफ 7 cos इनवर्स f5 मीन्स cos ऑफ π/5 प्लस 2 7। ओके, यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ 7 सिंपली π/7। ठीक है, 7 और 7 कैंसिल हो गया, साइन पाई का वैल्यू 0। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो द लास्ट हमारा जो लास्ट ऑप्शन डी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn इक्वल टू 1/2 हमें चेक करना है या नहीं। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn। ओके, ये कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos π/n प्लस 2। ठीक है, n इक्वल टू इन्फिनिटी डायरेक्टली हम पुट करके देख लेते हैं फॉर्म चेक करने के लिए। cos ओके, इन्फिनिटी हमने पुट किया तो इन्फिनिटी प्लस 2 भी इन्फिनिटी होता है। सो पाई एक फाइनाइट नंबर है और इसके डिवीजन में क्या है और इन्फिनिटी, राइट। फिर सिंपली एक फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सिंपली 0। सो cos 0 1 होता है और 1 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, सो 1 हमारा आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन 1/2 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन रॉन्ग है। तो फाइनली कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, ए, बी और सी। ओके, तो हम कह सकते हैं क्या, ए, बी एंड सी आर करेक्ट।